तुम्हारी आंखों में मोहब्बत के शरारे अजब सितम से डा रहे हैं। खूबसूरत दिलनशी आंखें किसको अच्छी नहीं लगती। लोग इन आंखों के रास्ता दिल में उतर जाते हैं। आंखें दिल का आईना होती हैं। हाँ, तुम भी एक दिन मेरी खूबसूरत आंखों के दीवाना होकर मुझे चाहने लगे थे, फिर मुझे पाने की ख्वाहिश करने लगे। बहुत अरसा तक मैं तुम्हें नजरअंदाज करती रही, मगर तुम थे कि मुझे पाने के चक्कर में बेकरार थे। हर बार तुम मुझसे उम्र भर जीने के अहदो पे मां करते रहे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी बहम पहुंचाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश की तकमील होगी। मेरा एतबार करो, मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू कभी न झिल मिलाएंगे। तुम इस कदर कस्में क्यों खाते हो? ताकि तुम मुझ पर एतबार करो। अगर मैं तुम्हें जिंदगी का साथी ना चुनूं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यार जुनैरा, एक बार तुम खुद को मुझे सौंप कर तो देखो। मैं तुम्हें बस खामोश हो जाओ। अब फिर से फिल्मी डायलॉग मत दोहराने लग जाना। तुम्हें वो सब बातें फिल्मी डायलॉग लगती हैं। पागल, वो सब बातें तो मेरे दिल की आवाज हैं। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर फिर भी दुनिया की हर खुशी तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। तुम्हें रुपए पैसे की कभी तंगी नहीं होगी। देखो मुदस्सर, मुझे बहुत ज्यादा दौलत की तमन्ना नहीं। मुझे कोठी बंगले और गाड़ी की ख्वाहिश नहीं। मुझे एक हमसफर और उसका कभी न टूटने वाला साथ चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारा उम्र भर साथ निभाऊंगा। उम्र भर साथ? कैसे तुम पर यकीन कर लूं? सुनो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपने घर वालों से तुम्हारा जिक्र कर दूं। बाकी वो तुम्हारे लिए राजी हो या ना हो, ये उनकी मर्जी। मगर जुनैरा, तुम्हारे घर वाले अगर हमारे रिश्ता पर राजी ना हुए तो मुदस्सर तुम्हारी किस्मत। मगर मैं किस्मत के लिखे से बगावत करके भी तुम्हें हासिल करना चाहूंगा। तुम इस कदर दीवाना क्यों हो? हम लाहौर से आते वक्त ट्रेन के सफर में मिले थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी मंजिलें भी एक हों। तुमने मेरे बाबा जान से बातों ही बातों में सब मालूमात ले ली थी, मगर ये मत सोचना तुम्हारी सोची हुई ख्वाहिश तुम्हारी मंजिल होगी। कुछ दिनों के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे घर वालों ने मुदस्सर को कबूल नहीं किया था। वो मेरी शादी साकब से करना चाहते थे, जो हमारे दूर का रिश्तेदार था और कमाने के लिए दुबई गया हुआ था। नहीं जुनैरा, मैं तुमसे बिछड़कर ना जी सकूंगा। तो बताओ मैं क्या करूं? जुनैरा, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर घर वाले बाद में राजी हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं मुकम्मल होशो हवास में हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ता पर कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, मामूली सा स्कूल टीचर हूँ। मगर यकीन करो, हम बहुत जल्द घर वालों को मना लेंगे। तुम एक बार मेरी हो जाओ बस। मुदस्सर, मैं कुछ दिनों तक अपने घर वालों से फिर तुम्हारी बात करूंगी। अगर फिर भी वो ना माने तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। अब फोन बंद करो और अल्लाह से दुआ करो, जो भी किस्मत में होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। बेटी जुनैरा, हम तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं और तुम उस मुदस्सर की खातिर अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हो। पगली, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। उसे तुम्हें एक अच्छी खुशगवार जिंदगी देने में सदियां लगेंगी। जिंदगी सिर्फ मोहब्बतों के सहारे नहीं गुजरती। जी बाबा, आप ठीक कहते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। जीती रहो बेटी। मगर तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों? नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ, आप जब तक आराम कर लें। देखो बेटी, मुझसे कुछ न छुपाओ। मुझे तुम्हारी आंखों में छुपे आंसू जरा भी बर्दाश्त नहीं। बेटी जुनैरा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें माँ का भी प्यार दिया है और बाप का भी। तुम्हारे दोनों भाई अपनी पसंद की शादी करके अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। मुझे खबर है कि तुम्हारी दोनों भाभियों का सलूक भी तुमसे बहुत जालमाना रहा है। बात बात पर तुमसे लड़ती हैं, घर के कामों के लिए तुमसे मुकाबलाबाजी करती हैं। इस साल तुम्हारा बीएड मुकम्मल हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जल्द साकब से शादी कर दूं। मुझे मालूम है कि मुदस्सर भी शरीफ और बसरे रोजगार नौजवान है, मगर उसके घर वाले रिश्ता मांगने आएंगे तो कुछ और मजीद मालूमात के बाद रिश्ता कबूल कर लूंगा। शुक्रिया बाबा। अच्छा, मुझे अब जबरदस्ती चाय बना दो। यूं कुछ दिनों बाद मुदस्सर और उसके घर वाले हमारे घर में मौजूद थे। मुदस्सर के घर वालों ने मुझे बहुत पसंद किया। मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगा। मेरे बाबा ने चंद दिनों के बाद मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। 2 माह के बाद ईद के चौथे दिन ब्याह कर मुदस्सर के घर आ गई। दुल्हन बनी मैं वाकई रानी लग रही थी। क्या मैं उम्र भर मुदस्सर के दिल में रानी बनकर राज कर सकूंगी? मेरी ही शर्त पर मैं मुदस्सर के साथ शहर में घर लेकर रहने लगी। मुझे गाँव में रहने की आदत ना थी। फिर मुदस्सर की नौकरी भी शहर में थी। कभी मैं छुट्टी पर गाँव भी चली जाती थी। वहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते और मेरा ख्याल रखते थे, मगर मैं मुस्तकिल खुद को यहाँ एडजस्ट ना कर सकी, क्योंकि गाँव की जिंदगी शहर की जिंदगी से खासी मुख्तलिफ थी। यूं 2 दिन बाद मुदस्सर के साथ शहर वापस आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुदस्सर की बहुत सी बातों और उसकी सोच का पता चलने लगा।
वो मुदस्सर जिसे शादी से पहले मेरी तालीम भली लगती थी, आज शादी के बाद मेरी तालीम पर सख्ती से पाबंदी लग गई, जबकि मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहती थी। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कायम रखते हुए मुझे बाहर जाने और सहेलियों से मिलने से भी मना कर दिया गया। शादी से पहले मुदस्सर मेरी आंखों और हुस्न की तारीफ करता था और आज इन्हें मेरा बनना, संवरना और फैशन करना भी गवारा न था। मैं चीख ही तो पड़ी। मैं इस यकसानियत की जिंदगी से तंग आ गई थी। न जाने मोहब्बतें फना क्यों हो जाती हैं, क्यों लोग दूसरों को अजियत देते हैं। ये मर्दों का मुआशरा अजीब मुआशरा है, जिससे प्यार करते हैं उसी को मार देते हैं। मेरी हैसियत घर के कामों तक महदूद होकर रह गई थी। वक्त पर खाना, साफ घर, धुले हुए कपड़े और इस्त्री शुदा जूतों पर पॉलिश। अगर कोई काम वक्त पर ना कर सकती तो गुस्सा, डांट डपट और गालियों से भी नवाजा जाता था। मुझे मुदस्सर के सब अहदो पेमा याद आते। मैं तुम्हें दुनिया की हर ख्वाहिश बहम पहुंचाऊंगा, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में कभी आंसू न आएंगे। आज जब मैं रोती तो मुदस्सर को कोई एहसास न होता था। मुझसे किए मोहब्बत के सब दावे धरे के धरे रह गए थे। ऐसे में मुझे साकब की याद आती। अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो आज मैं दुबई में ऐश से जिंदगी गुजारती। मुझसे जब उससे शादी का इनकार हो गया तो साकब भी बहुत मायूस हुआ। फिर कुछ माह बाद साकब ने मेरी कजन कुरातुलैन से शादी कर ली। आज वो उसके साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा है। फहद की पैदाइश के बाद मैं और भी मसरूफ हो गई थी। मैंने अब मुदस्सर की परवाह करना भी छोड़ दी थी। जब उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं क्यों मुदस्सर को इतनी अहमियत दूं। जुनैरा मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए, मुझे दोस्त के पास जाना है। आप चीख क्यों रहे हैं, मैंने खाना पका लिया है, बाहर कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, खुद इस्त्री कर लें। और हाँ, जूते भी पॉलिश कर लेना, वो अलमारी के पास पड़े हैं। तुमने खुद क्यों नहीं किए। मेरी रात से तबीयत खराब है, फहद का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आप कुछ एहसास किया करें। मुदस्सर ने अपने कपड़े भी खुद इस्त्री किए और जूते भी पॉलिश किए और साथ साथ कुछ बड़बड़ाता भी रहा। हाँ सच, इन मर्दों को हमने ही सर पर चढ़ाया है, जबकि बाहर के ममालिक में यही मर्द औरतों के शाना बशाना काम करते हैं। मेरी बदलती हुई कैफियत को खुद मुदस्सर ने भी महसूस कर लिया था। अब मैंने रोना छोड़ दिया था। मोहब्बत की भीख तो मुझे शुरू ही से नापसंद थी। तुम मुझको चाहोगे तो टूट कर चाहूंगी कि एक तरफा मोहब्बत निभाई नहीं जाती। मेरी बेरुखी ने मुदस्सर के दिल पर गहरा असर डाला। उनका ख्याल था कि मैं रोऊंगी, शोर मचाऊंगी, उनसे इल्तिजा करूंगी कि मुझे मेरे हकूक दो और बदले में मैं उनको फराइज याद दिलाती। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुदस्सर ने सैरों की गर्ज से कश्मीर जाने का इरादा किया। जुनैरा, तुम्हें पता है कि कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, इसे जन्नत नजीर भी कहते हैं। 2 दिन बाद हम सैरें करने कश्मीर जाएंगे। आज आपको सैरें करने का ख्याल कैसे आ गया? औरत तो घर के कामों के लिए पैदा हुई है, उसे इस दुनिया में एंजॉय करने का हक कहाँ है? नहीं जुनैरा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे तुम्हारा एहसास हो गया है। शायद मैं नादानिस्तगी में तुमसे ज्यादती करता रहा हूँ। मैं तुमसे किए सब अहदो पेमा भूल गया था। मैं आइंदा बिला वजह तुम पर पाबंदियां लगाऊंगा और ना ही जुल्म करूंगा। कहाँ जा रही हो? रोटियां पकाने। रोटी मत पकाओ, आज खाना हम होटल से खाएंगे। और हाँ, घर पर भी तुम बंद संवर कर रहोगी। ये कल तुम्हारे लिए सूट लाया था, इसे पहनो, ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। होटल पर खाना खाते हुए हल्की सी लाइट और धीमी म्यूजिक बहुत भली लग रही थी। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। जुनैरा, तुम मुझसे खफा तो नहीं होना? नहीं मुदस्सर, मेरे लिए बहुत है कि तुम मेरी तरफ लौट आए हो। जानते हो, हमें होटल के खाने, ज्वेलरी और महंगे तरीन लिबास की जरूरत नहीं होती। फिर क्या, हमें अपने मजाजी खुदा की भरपूर मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है, उस हम सफर की जो हमारे हर दुख सुख में हमारा साथ दे। अब ये बंदा ना चीज तुम्हारी तरफ लौट आया है, बल्कि इसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। प्लीज तुम माजी की तलखियों को भुला दो। मैं आइंदा तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी तरफ लौटने की बहुत खुशी है। वादा करो अब तुम कभी मेरी दिल की दुनिया से ना जाओगे। मुझे तुम्हारी दिलनशी आंखों के सागर की कसम, उम्र भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। आंखों में उतर जाओ या दिल में समा जाओ, ये घर भी तुम्हारा है, वो घर भी तुम्हारा है।